बच्चे फैराडे स्थिरांक क्या है, ध्यान देंगे। फैराडे स्थिरांक, व्हाट इज फैराडे स्थिरांक? फैराडे स्थिरांक किसे कहते हैं? व्हाट इज फैराडे स्थिरांक? एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही फैराडे स्थिरांक कहलाता है। व्हाट इज फैराडे स्थिरांक? एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही फैराडे स्थिरांक कहलाता है। और एक फैराडे स्थिरांक का मान बच्चे 96,485, लेकिन इसको इक्विवेलेंट 96,500 लिखते हैं। नियर अबाउट होता है 96,485, लेकिन उसको लिखते हैं क्या? नियर अबाउट 96,500। तो एक फैराडे स्थिरांक का मान होता है 96,500। कैसे होता है, इस बात पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। फैराडे स्थिरांक किसे कहते हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे स्थिरांक कहलाती है। कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे स्थिरांक। बच्चे एक मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मोल किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या को, या 1 मोल में अणुओं की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 1 मोल अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है ना। अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। तो 1 मोल, परिभाषा फैराडे स्थिरांक क्या पढ़े कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे स्थिरांक कहलाती है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.023 × 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे स्थिरांक कहलाती है। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इतने होते हैं ना, ये तो सत्य है। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं? तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बजी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज मने आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन मने 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज, यहाँ पर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.602 और गुणे 10⁻⁻19। तो 1.6 लिखते हैं ना, क्लियर माने इतना होता है। 1.602 गुणे 10⁻⁻19। तो बच्चे इतना होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं ना। अब परिभाषा क्या पढ़े हैं? अब फैराडे स्थिरांक क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे स्थिरांक कहलाती है। तो 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो इसमें इससे गुणा कर देंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा निकल जाएगा ना। अब उसी को हम क्या कहते हैं? फैराडे स्थिरांक कहते हैं। FARADAY, फैराडे कांस्टेंट। क्या कहते हैं? फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट को कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। और कैपिटल एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर n इंटू E। और n क्या है? 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होगा ना। अवगाद्रो संख्या को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। तो 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने के बराबर? अवगाद्रो संख्या के बराबर। अवगाद्रो संख्या को इतना। और ये क्या है? ई क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित, तो F इज इक्वल टू n इंटू ई। और यहाँ पर 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आया है?
तो 6.023 गुणे 10 का पावर 6 और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.602 गुणे 10 का पावर माइनस है 19। तो यहाँ पर यह फिर इसका 23 और 1.602 यहाँ 6 4 0 और ये 12 2 2 4 1 2 3 और 4 36 18 6 2 का 12 1 13 18 के 36 यहाँ पर 3 2 और 6 यहाँ पर कितना है 6 4 8 8 और यहाँ पर 4 6 और कितना है कितना है बच्चे 9.6 तो 9.6 तो 3 3 6 2 2 4 और 2 2 2 4 2 6 यहाँ पर होगा ना तो 9.6 4 8 8 4 और 6 और इंटू कितना हुआ 10 का पावर 4 है और 10 का पावर 4 से तुम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर होगा ना होगा तो यहाँ पर यह फिर से कर 10 का पावर 4 से गुणा करेंगे तो 96,488 का बोलो इतना हुआ। यह निकटतम मान लेंगे तो यहाँ पर निकटतम मान ले लेंगे तो 96,488 क्यों लिखेंगे 96,488 ठीक है। 50 पैसा से नीचे है तो राउंड फिगर में 50 पैसा 50 पैसा ये 50 पैसा से ऊपर है तो राउंड फिगर में आगे लिखते हैं ठीक है ना। तो 46 पैसा है तो यहाँ पर राउंड फिगर में कितना होगा 98,488 98,488 इको बैलेंट किसके इको बैलेंट 96,500 का बराबर ना इको बैलेंस कितना है 96,500। ए बच्चे तो 1 फैराडे स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट है 1 फैराडे 1 फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है 96,500 कूलम होता है। अरे आवेश का मात्रा क्या है कूलम है ना ये तो एक संख्या का मात्रा होगा नहीं तो यहाँ पर 1 फैराडे स्थिरांक 1 फैराडे स्थिरांक इज इक्वल टू 96,500 ये आवेश है आवेश की मात्रा क्या है कूलम होता है ना तो यहाँ पर तो याद रखेंगे 1 फैराडे स्थिरांक कितने का बराबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 फैराडे स्थिरांक 96,500 कूलम का बराबर होता है। तो 1 फैराडे स्थिरांक अब मैं सिद्ध भी कर दिया हूँ। फैराडे स्थिरांक किसे कहते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवगतों संख्या का बराबर अवगतों संख्या को किससे व्यक्त करते हैं कैपिटल एन। एन का मान अवगतों संख्या का मान कितना होता है 6.023 गुणे 10 का पावर 6। तो बच्चे 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को 1 फैराडे स्थिरांक कहते हैं एफ से व्यक्त करते हैं और इसका मान कितना होता है 96,000। यानी कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कितना विद्युत धारा या विद्युत आवेश लिखो 96,500 कूलम विद्युत धारा या विद्युत आवेश दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय है। अरे आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं वही है ना। तो आवेश को विद्युत धारा भी कहा जा सकता है चलेबुल है चलता फिरता शब्द है ठीक है। तो यहाँ पर 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित की जाए या 96,500 कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित की जाए तो उसमें बच्चे 1 ग्राम तुल्यांक यानी 1 तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है 96,500 कूलम का विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो किसी इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर या एनोड पर किसी इलेक्ट्रोड पर 1 तुल्यांक पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है। यहाँ पर
अतः क्या है बच्चे, 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम विद्युत धारा या विद्युत आवेश, दोनों शब्द लिख सकते हैं। विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर, विद्युत आवेश है तो 96,500 गुलाम का विद्युत धारा या विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम तुल्यक होती है। तो आवेश प्रवाहित करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड, चाहे कैथोड हो या एनोड हो, इलेक्ट्रोड पर मुक्त, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त 1 ग्राम तुल्यांक, तो इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है। तो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित डिपॉजिट होती है, अब ये कितना, तो Z इक्वल टू 96,500 गुलाम और 1 ग्राम तुल्यांक को ई से व्यक्त करते हैं। ई तुल्यांकी भार है और कितना 96,500 ई तुल्यांकी भार है। उस पदार्थ की मात्रा को तुल्यांकी भार से यहाँ पर लिखे हैं 1 ग्राम तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार, पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होती है। तो Z इक्वल टू 96,500 भी होता है। अभी फैराडे का प्रथम नियम में पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ, कि यहाँ पर M इक्वल टू ZIT, M इक्वल टू, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या पढ़े हैं, M इक्वल टू ZI पढ़े हैं ना। आज Z का मान रख देंगे, Z का मान रख देंगे, कितना है M इक्वल टू, तो M इक्वल टू Z का मान ई अपन में 96,500 इंटू I इंटू डी, इतना होगा। तो यहाँ पर M गुणे 96,500 इक्वल टू E और इंटू I इंटू टी को Q भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है ना। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं E अपन में W, E अपन में W, यहाँ M अपन में W, तो यहाँ पर M अपन में E, M अपन में E इक्वल टू, और यहाँ पर Q अपन में कितना 96,500, ये हुआ ना। ये Q क्या है, इस्तेमाल Q का प्रयोग करते हैं आवेश को, Q क्या है। ये बच्चे यहाँ पर यह पदार्थ की मात्रा, यदि पदार्थ का तुल्यांकी भर जाओ, इसका मात्रा दिया हुआ 96,500, ये तो देते हैं, रख देंगे तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा निकल सकती है ना। यह क्या है, किसी इलेक्ट्रोड पर कैथोड या इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा है, निक्षेपित होने पदार्थ की मात्रा है ना। तो यह भी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो फैराडे स्थिरांक किसे कहते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहते हैं, यह से व्यक्त करते हैं। और उसका मान कितना होता है, उसका मान कितना होता है 96,500